बेटा इस वीडियो में हम फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एट प्रीमियम उनके बारे में बात करेंगे। हमने केस नंबर 1 पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो हम उसको एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करते हैं। अब हम केस 2 डिस्कस करेंगे जब हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। हमने कहा था प्रीमियम का पैसा मिल गया तो वो एंट्री में नहीं आएगा, और अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो उसका अमाउंट और अकाउंट दोनों चीज़ें एंट्री में आएंगी। इसके लिए मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 67 अपनी किताब में ढूंढ के रख लो, और अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ से कॉपी करने के लिए बोला था। फटाफट इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें हमें दे रखी है उसको नोट डाउन करते चले जाना। क्वेश्चन क्या है? एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 100 शेयर्स। नोट कर लो कितने शेयर्स फॉरफीट हुए। ऑफ ₹10 ईच। कितनी है शेयर्स की फेस वैल्यू? 10। 8 कॉल्ड अप। 8 कॉल्ड अप का मतलब है कंपनी ने अभी केवल 8 ही रुपए मांगे हैं। कितने नहीं मांगे अभी कंपनी ने? 2 रुपए नहीं मांगे। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। 2 रुपए प्रीमियम पर इस शेयर को इशू किया गया है। इसका मतलब है 10 रुपए के शेयर को कितने में इशू किया गया है? 12 में। टू राहुल ऑन विच ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। राहुल ने कितना पैसा दे दिया है? 5 रुपए उसने दे दिए हैं, एप्लीकेशन मनी दे दी है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। जब भी इंक्लूडिंग प्रीमियम बोले उसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर देना, फेस वैल्यू का हिस्सा और प्रीमियम का हिस्सा। अगर मैंने इस 5 को 2 टुकड़ों में ब्रेक करना है, 5 में से प्रीमियम का हिस्सा 2, फेस वैल्यू का हिस्सा 3। अब मैं इसको कैसे शो करूंगी ये वाली लाइन हम बाद में पढ़ेंगे। आगे चलो, सॉल्यूशन हेडिंग डालो। उसने हमें क्वेश्चन में बताया हमें कितने शेयर्स फॉरफीट करने हैं? 100। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगा रहा है वो? 5 रुपए। अलॉटमेंट पर उसने इंक्लूडिंग प्रीमियम बताया तो मैंने ब्रेक करके लिखा है। आपको भी हमेशा ऐसे ही लिखना है। ये फेस वैल्यू की कतार है, ये प्रीमियम की कतार है। तो फेस वैल्यू की लाइन के नीचे फेस वैल्यू का हिस्सा 2 रुपए अलग से ब्रेक कर दिया। अब ये बताओ 10 रुपए एक शेयर की फेस वैल्यू है, 5 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर। फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए मंगाओ कि इसकी फेस वैल्यू पूरी 10 रुपए बन जाए? 5 जमा 3 8 जमा, वेरी गुड, 2 10 हो गया। यानी कि एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पर कभी भी 5 नहीं बोलना है, क्या बोलना है? 3 जमा 2, और फर्स्ट कॉल पर 2। फर्स्ट कॉल मंगाई है क्या? नहीं मंगाई, तो सवाल को यहीं पे ही रोक देना है, लाइन खींच देनी है। अब बताओ कितना पैसा मांगा? 8 जमा 2। कितना पैसा मिला? 5 रुपए। तो लो हमने लिख दिया 5 रुपए यहाँ पर। कितना नहीं मिला? 3 जमा 2। कैसे शो करेंगे? नहीं मिला 3 जमा 2। तो मांगा 8 जमा 2, मिला 5, नहीं मिला 3 जमा 2। कौन सा वाला केस बन गया? प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। हमने क्या सीखा था? अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता तो उसका अमाउंट और अकाउंट दोनों चीजें एंट्री में आते हैं। अब देखो जर्नल एंट्री में कैसे शो करोगे इसको। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हमने सीखी थी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना हमने मांगा, हमने फेस वैल्यू का कितना हिस्सा मांगा है? 8 रुपए। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला हमें? 2 रुपए। 2 शेयर्स फॉरफीटेड, एक शेयर पर कितना पैसा मिल चुका है? 5 रुपए। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कुल कितना पैसा नहीं मिला है हमें? कितना नहीं मिला टोटल हमें? 5। हमने कहा था अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा तो उसका अमाउंट भी आएगा एंट्री में और उसका अकाउंट भी एंट्री में आएगा। ये मतलब है इस बात का। अब ये तो हमने एक शेयर के बारे में लिखा। चेक कर लो क्या डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर है? 8 जमा 2 10, 5 जमा 5 10, तो ये 10 10 के बराबर है। ओके, अब एक शेयर की बात करी थी, 100 शेयर फॉरफीट करें तो 100 से गुणा कर दो। यहाँ पे कितना आएगा? 800 प्रीमियम के, 200 2 शेयर्स फॉरफीटेड अकाउंट 500, और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 500। 2 कलर्स क्यों यूज करे मैंने यहाँ पर? क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे में फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों का पैसा मिला के लिखना है। अमाउंट भी आएगा, अकाउंट भी आएगा। शेयर प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी आएगा, और अलॉटमेंट में अमाउंट भी आएगा प्रीमियम का। और अगर मिल गया होता यहाँ से अकाउंट उड़ जाता, यहाँ से अमाउंट उड़ जाता। ये हो गई हमारी फॉरफीचर की एंट्री।
अगली एंट्री री इशू की। री इशू की एंट्री क्या होती है? शेयर्स फॉरफिटेड बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कह रहा था आउट ऑफ दीज 70 शेयर्स वर री इशूड। कितने शेयर्स फॉरफिट करे थे? 100। कितने शेयर्स री इशू करने के बारे में सोच रहा है? 70। कितने शेयर्स री इशू कर रहा है? 70 टू संजय एज ₹8 पेड अप। अंडरलाइन द वर्ड पेड अप। जो पेड अप होता है वो कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल में। मैंने कहा था फॉर लिखा हो या एट द रेट लिखा हो वो कहाँ जाता है? हमेशा बैंक के आगे। अब आपका अमाउंट आ गया बैंक के आगे 7, शेयर कैपिटल के आगे जितना पेड अप है 8 और शेयर्स फॉरफिटेड के आगे अंतर। फटाफट एंट्री लिख लो। क्या होती है एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट कितने में? 7। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट अंतर होता है अभी नहीं पता। शेयर कैपिटल के आगे 8 जितना पेड अप है। शेयर्स फॉरफिटेड में कितना आ गया? डिफरेंस। कितने शेयर्स हैं जो हम रीइशू कर रहे हैं? 70। तो इन सबको 70 से मल्टीप्लाई करो। बैंक के आगे कितना आ जाएगा? 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और इक्विटी शेयर कैपिटल 68 56। 70 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं इसलिए एक जीरो और लगा देंगे। 70 और 560 ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 490, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 70 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 560। अब हमने शेयर्स फॉरफिट करे थे 100, रीइशू करे हैं 70। अगर फॉरफिटेड ज़्यादा हो रीइशूड कम हो, इन दैट सिचुएशन वी हैव टू अप्लाई दी फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉरफिटेड अमाउंट बटे में फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रीइशूड शेयर्स माइनस सेकेंड एंट्री का फॉरफिटेड अमाउंट। नाउ व्हाट इज द फॉरफिटेड अमाउंट? 500 बटे में फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं हमारे? कितने शेयर्स फॉरफिट करे थे हमने? 100 मल्टीप्लाइड बाय रीइशूड शेयर्स। कितने शेयर्स रीइशू कर रहे हैं हम? 70 माइनस सेकेंड एंट्री का फॉरफिटेड अमाउंट। सेकेंड एंट्री या रीइशू की एंट्री का फॉरफिटेड अमाउंट कितना आ रहा था हमारा? 70। जल्दी से इसका अमाउंट कैलकुलेट करो और क्या इसका आंसर आता है यहाँ पे लिख के मेरे को बताना आपका क्या आंसर आया। मैं नहीं बता रही हूँ उसको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 डिस्कस करते हैं। 2020 की टी एस ग्रेवाल जी की बुक में क्वेश्चन नंबर 68 दे रखा है 150 शेयर्स। कितने शेयर्स? 150 शेयर्स। पूरा क्वेश्चन कॉपी करने मत बैठ जाना, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसमें से नोट करने हैं। 150 शेयर्स ऑफ 10 ईच प्लस 4 प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपए प्रीमियम। फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम। जरा ब्रेक करके बताओ फटाफट इस 8 को। क्या हो जाएगा? 4 + 4। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज वॉज नॉट मेड, यानी कि अलॉटमेंट मनी नहीं दी है उसने। यहाँ पर इसके बाद में फुल स्टॉप है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है। और फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड एट द रेट ऑफ, मैंने कहा था जब भी एट या एट दी रेट लिखा हो ये वाला अमाउंट कहाँ जाता है? बैंक के आगे। एज फुली पेड अप, जितना पेड अप होता है वो हमेशा कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल के आगे। ये रीइशू की एंट्री में हमारे काम आएगा। अब सबसे पहले अमाउंट निकालो। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने हमें बोला है। अलॉटमेंट उसने कहा 4 + 4, फर्स्ट कॉल उसने बोली है 4, तो यहाँ पे टोटल जो है वो 10 के बराबर होना चाहिए। तो बताओ एप्लीकेशन कितनी हुई? 2 रुपये। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं है तो हमारा सवाल यहीं पर ही रुक जाता है। कितना दे दिया उसने? एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट उसने नहीं दी। यानी कि कितना मांगा? कितना मांगा? 6 + 4। हमने यहाँ पर लिखना है 6 + 4। इस 6 + 4 में से हमें कितना मिल गया है? ओनली 2 रुपीज़। केवल 2 रुपये हमें मिले हैं। और कितना नहीं मिला हमें? 4 + 4 नहीं मिला। नहीं मिला इसका मतलब हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो उसका अमाउंट भी एंट्री में आएगा और उसका अकाउंट भी एंट्री में आएगा। नाउ व्हाट इज द जर्नल एंट्री? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमें यहाँ पर नाम लिखना है। इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे फेस वैल्यू का जितना हिस्सा हमने मांगा। कितना मांगा है फेस वैल्यू का हिस्सा हमने? 6। प्रीमियम का कितना हिस्सा? 4। शेयर्स फॉरफिटेड में जो हमें मिल गया कितना मिला? 2 रुपये। और अलॉटमेंट पर टोटल जो हमें नहीं मिला, कितना नहीं मिला? 4 + 4 यानी कि 8 रुपीज़। कितने शेयर्स हैं जो हमने फॉरफिट करने हैं? 150। तो 150 को इन सबसे गुणा करो।
हमारी एंट्री हो गई। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 900, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 600, 2 शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट 300, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1200। अब यहाँ इस एंट्री के बाद में रीइशू की जैसे नॉर्मल एंट्रीज हम करते हैं बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, कोई चेंज नहीं है आगे के क्वेश्चन में, ऐसे ही पढ़ते जाओ। फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड, रीइशू की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में एक खास बात है जो हमने शुरू में भी क्वेश्चन किया था, फुली पेड अप बोला था, फुल फेस वैल्यू। इस क्वेश्चन में फुल फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। 10 रुपये का शेयर हम 15 में रीइशू कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। फुली पेड अप बोल रहा है तो शेयर कैपिटल के आगे 10, बैंक के आगे 15। ऊपर अगर अंतर आता तो शेयर्स फॉरफिटेड होता, नीचे अंतर आ रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा। कितने शेयर्स हैं? सारे के सारे शेयर्स, जो शेयर्स फॉरफिट करे थे सारे रीइशू कर दिए, मल्टीप्लाई करके निकालो। बैंक अकाउंट डेबिट 2250, 2 शेयर कैपिटल 1500, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 750। लास्ट एंट्री शेयर्स फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ऊपर की दोनों एंट्रीज का अंतर। फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब हमारे रीइशू कम होते हैं। यहाँ पर क्या है? 150 ही फॉरफिट करे, 150 ही रीइशू कर दिया है, कोई फॉर्मूला नहीं, सीधा माइनस। यहाँ पर फॉरफिटेड अमाउंट है 300, यहाँ पर फॉरफिटेड अमाउंट है 0 अंडा, तो 300 में से 0 गए तो शेयर्स फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व हमारा अमाउंट आ गया 300। दिस फिनिशेस द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो को पॉज करके दोबारा से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। आगे डिस्कस करते हैं आपको क्या करके दिखाना है। ये 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के हैं। जब प्रीमियम का पैसा मिल गया वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 64 और 66 वो आपने मुझे करके भेजने हैं। कुछ लोगों ने तो भेज दिए हैं, जिन्होंने नहीं भेजे हैं वो भी फटाफट मुझे भेजो। और प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है, जो प्रीमियम का पैसा नहीं मिले वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 69 है और क्वेश्चन नंबर 70 है। जेसीबी लिमिटेड का क्वेश्चन है, विशेष लिमिटेड का क्वेश्चन है 2020 की टीएस ग्रेवाल में। फिर भी अगर नहीं मिले तो मुझे बताना, मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड किया है। ठीक है, जल्दी से करके मुझे इसका सोल्यूशन करके सेंड करो बेटा। थैंक यू।